कितनी बुलंदियों से उतारा गया, जिंदगी दे के मारा गया, रोते हुए इस दुनिया में आए। हस्बे रिवायत जो सबसे पहला काम किया गया वो ये था कि हमारे कान में अजान दी गई, और अजान के बाद जो सबसे पहली आवाज मैंने सुनी वो ये थी कि मैट्रिक कर लो, आगे पढ़ाई आसान है, मैट्रिक कर लो, आगे जिंदगी भी आसान है। बस ये सुनना था और हम हंसने लगे, और इतना हंसे कि जिंदगी के 5 7 साल 8 साल हम हंसते रहे। और जब माँ ने आगोश से उतारा, माँ की गोद से उतरे, तो खुद को क्लासरूम में पाया। मुझे आज भी याद पड़ता है, क्लासरूम में बैठे हुए सबसे पहला सवाल टीचर से किया वो ये था कि मैडम मैट्रिक करना है मुझे, मैट्रिक में कितनी देर लगेगी, कितने साल लगेंगे पहुंचते हुए। और टीचर ने बताया कि बेटा हौसला रखो, अभी 8-9 साल पड़े हैं। बस तभी उसी लम्हे में ये जान गया कि इन नहरों में इतना पानी नहीं है कि ये मैट्रिक तक पहुंचे। बड़े घबराए हुए, बड़े बोझल से दिल के साथ खुद से भी सवाल किया, घर जाके भी पूछा कि मैट्रिक में भी बड़े साथ पढ़े, तब तक जिंदगी ऐसे क्लास में बैठे हुए नहीं गुजरेगी। खैर घर वालों ने समझाया कि बेटा 2-3 साल तक 5वीं पास कर लोगे तो आगे 2-3 साल तक पूछेगा नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्कूल वाले खुद ही पास करते रहे। यूं एक सिलसिला पढ़ाई की तरफ चल पड़ा, हम हल्का फुल्का पढ़ते रहे। खुदा गवाह है कि जो 5वीं क्लास का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, जो बर्डन रहा, जो एक बोझ रहा दिल पे, वो ये था कि टीचर्स ने और घर वालों ने हमें बता दिया कि 500 पेपर होते हैं बोर्ड के। ये सुनना बिल्कुल ऐसे ही था जैसे आपके एग्जाम जो से हैं वो बॉर्डर पर होंगे, और आपके जो इन्विजिलेटर्स हैं जो इम्तिहान में आपके निगरान होंगे वो इंडियन फौज होगी, और अगर आपने इधर उधर देखा तो आपके सर पर या माथे पर गोली मार दी जाएगी। कट ए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जैसे ही हमने 5वीं पास की तो जिंदगी बिल्कुल ऐसे हो गई जैसे मस्त मौत मीठे चोर। यानी किसी ने आज तक पूछा ही नहीं कि आप क्या कर रहे हो, कैसा पढ़ रहे हो, कितना पढ़ रहे हो। खैर स्कूल वाले अपनी ही मर्जी से पास करते रहे और हम 8वीं तक जा पहुंचे। और 8वीं में पहुंचने के बाद जिंदगी बिल्कुल उस बॉलीवुड एक्शन मूवी की तरह होगी जिसमें एक विलन होता है, वो सारा टाइम जो है पूरी मूवी में वो हीरो के पीछे लगा रहता है, हीरो का जीना हराम किया होता है उसने। बिल्कुल जिंदगी हमारी उस तरह से होगी, क्योंकि फजर की अजान के बाद अम्मी का 1980s वाला रेडियो ऑन हो जाता था जिसमें सिर्फ एक ही चैनल आता था और ना ही उसको बदला जा सकता था, और वो फजर के बाद शुरू हो जाता था। और उसमें सुनने में ये मिलता था कि फलां का बेटा जो है वो डॉक्टर बन जाएगा मैट्रिक करके, फलां के बेटे के नंबर अच्छे आ गए हैं तो वो जो है आर्मी में चले गए हैं, वो कर्नल सेलेक्ट हो गए हैं। सो फलां इस तरह की चीजें जो है फलां चीजें हम सुनते रहे। और यकीन जाने कि ये वो डिप्रेशन था जो हम जानते हैं, मैं जानता हूँ कि हमने कैसे फेस किया। लेकिन ये पूरे पाकिस्तान के बच्चे जो हैं मैट्रिक क्लास तक के जिन्होंने मैट्रिक कर लिया है, जो कर रहे हैं वो फेस करते हैं। और ये हस्बे रिवायत ये चीज़ भी एक मामूली सी है, और सारे पाकिस्तानी इसकी हैबिचुअल भी है। वैसे कमिंग टू द पॉइंट, कमिंग टू द एंड, मैट्रिक कर लिया हमने, जैसे भी किया, मैंने जैसे मैट्रिक किया, मैं उसकी कारस्तानी तो आप नहीं बता सकता, ना ही आप समझ सकेंगे। वो सिर्फ अल्लाह जानता है कि हमने मैट्रिक कैसे किया, या जिन उस्तादों ने हमें पढ़ाया, जिन टीचर्स ने हमें पढ़ाया, सिर्फ वो जानते हैं कि ये क्या शगुफ़े होते थे क्लास में। लेकिन आप अपना बताइए कि आपने मैट्रिक कैसे किया, या आपकी स्टोरी कैसे रही मैट्रिक करने की। मैट्रिक कर लिया, और मैट्रिक के एग्जाम देने के बाद रिजल्ट तक हम ऐसे जिए जैसे आमिर खान 3 इडियट्स वाली मूवी में रहता है, जीता है, कि बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो। इतने पुरस्कून और इतने रिलैक्स के बसा औकात जो है, मैं खुद भी या जो हमारे कलीग्स थे वो अक्सर औकात कहते थे कि मैट्रिक कर लिया, अब शादी की तैयारी कर ली, क्योंकि इतना रिलैक्स थे कि मैट्रिक के बाद जिंदगी फुल चिल सीन हो जाती है। लेकिन जब ही हम मैट्रिक के बाद इंटर की क्लासरूम में गए, 11वीं क्लास में बैठे जाके, तब तो ऐसे था कि पैरों के नीचे से जमीन चली गई। बिल्कुल ऐसे ही था जैसे किसी घर के अंदर जवान मौत हो गई हो किसी की। मैट्रिक के बाद 11वीं में बैठे हुए जब ये एहसास आए कि फौतगी हो गई है कहीं पे, ये जो सोचा था, जो सुना था कि मैट्रिक के बाद जिंदगी भी आसान है, पढ़ाई भी आसान है, किताबें खोलने के बाद हमें ये महसूस हुआ कि ये बिल्कुल किसी ने चवल मारी है, सियानों की ये सोची समझी साजिश है हमें मैट्रिक तक पहुंचाने की। खैर उस वक्त जो सबसे बड़ी दिल से बददुआ निकली वो उस शख्स के लिए निकली जिसने पैदाइश के फौरन बाद ये बोला था कि मैट्रिक कर लो, आगे जिंदगी आसान है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ये वीडियो बनाने का मकसद था डीमोटिवेट करना जो मैट्रिक कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये आपकी अपनी सोच है। मेरा कहना यह है कि मैट्रिक तक पढ़ाई जो सी है वो आसान है, मैट्रिक के बाद पढ़ाई बहुत मुश्किल है। सो अच्छे बच्चे बन के पढ़ना स्टार्ट करें और फुल दिल खोल के रट्टा मारें, क्योंकि कंसेप्ट समझने की जरूरत नहीं है। अगर आप कंसेप्ट समझेंगे और ये समझेंगे कि मैं जो सा है वो आगे हाँ बनने की कोशिश कर रहा हूँ, तो भाई वो एक फिल्म थी, ये आप असल जिंदगी में जी रहे हैं। और फिर मजे की बात है कि आप जी भी पाकिस्तान में रहेंगे। आप देख रहे थे सुल्तान उस्मान ऑफिशियल। आपकी जो अपनी थॉट्स हैं, जो आपकी अपनी राय है, वो आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।